दोस्तों 60 साल की उम्र में लोग अक्सर अपने आप को रिटायर समझने लगते हैं। आगे कुछ भी करने की इच्छा नहीं के बराबर होती है और यदि थोड़ा बहुत जज्बा होता भी है तो उनका शरीर उनको आगे कुछ करने की इजाज़त नहीं देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी दिलेरी के साथ इस उम्र में भी कुछ ऐसा कर देते हैं जहां आपको उन्हें दिल से सलाम करने को दिल करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही दिलेर और बहादुर महिला की कहानी दिखाने वाले हैं जिन्होंने अपनी उम्र के 68 साल पूरे करने के बावजूद भी अपने पति की जान बचाने के लिए वो कर दिखाया जो इस उम्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम मिलते हैं लता भगवान खरे से कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उन्हें आज भी दुनिया याद करती है और उनके इस जज्बे को दिल से सलाम करती है। हमारे देश की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कभी करवा चौथ का व्रत करती है तो कभी वट सावित्री की पूजा करती है, मगर इससे भी हटकर महाराष्ट्र के बारामती जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली लता भगवान करे ने हमारे समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। लता भगवान करे महाराष्ट्र के बारामती जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इनकी उम्र 68 साल की है। इनके पति शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और वो लोगों के खेत में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है। एक बार इनके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और डॉक्टरों ने उनसे कुछ टेस्ट कराने को कहा जिससे उनकी बीमारी का पता लगाया जा सके और उनके आगे का इलाज किया जा सके, मगर इनके पास उतने पैसे नहीं थे। वे उसी उधेड़-बुन में थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उन्हें पता लगा कि बारामती में कोई मैराथन दौड़ होने वाली है और उसमें जीतने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। बस उन्होंने ठान लिया कि कैसे भी इस दौड़ को जीतना है और उन्होंने उस दौड़ में भाग लिया। जब वे दौड़ रही थी तब दौड़ते दौड़ते अचानक उनकी एक चप्पल टूट गई और वो लड़खड़ाने लगी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें सिर्फ उनके सामने उनके पति का वो बीमार चेहरा दिख रहा था जो ये कह रहा था कि कैसे भी करके मुझे बचा लो। किसी भी हाल में उन्हें ये दौड़ जीतनी थी। वे नंगे पांव अपने दर्द की परवाह किए बगैर दौड़ती रही और आखिर अपनी मंजिल को पा ही लिया। 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में वे पहले नंबर पर पहुंची और जीत में अपना नाम दर्ज किया। जब उन्हें इस मैराथन दौड़ की जीत के 5,000 का इनाम मिला तो उन्होंने उस पैसों से अपने पति का इलाज कराया और अपने पति की जान बचाई और समाज के लिए एक मिसाल पेश की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से लड़कर वापस लिए थे। ये तो एक दौड़ थी, मुझे पता था मैं इसमें ज़रूर जीतूंगी। इसके बाद उन्होंने कई मैराथन दौड़ जीती और कई मेडल हासिल किए। उनके इस जज्बे का मान रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इनसे प्रेरित होकर बॉलीवुड में इनके ऊपर एक मराठी फिल्म भी बनी है जिसमें इन्होंने खुद उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई इच्छा है, विश्वास है और दृढ़ संकल्प है तो किसी भी उम्र में आप उसे पूरा कर सकते हैं। ये कहानी हमें यही संदेश देती है। ये कहानी हमें एक और संदेश देती है कि यदि आपके दिल में लगन है अपने किसी सपने को लेकर तो कभी भी आपके उम्र आड़े नहीं आती है। उसे किसी भी उम्र में पूरा किया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ लगन, हौसले और उम्मीद की। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप हमेशा किसी न किसी जुझारू महिला की ही कहानी बताते हैं। इसके बदले में मैं आपको यही कहूँगा कि मेरा काम है समाज की सच्चाई को और समाज की कुरीतियों को आपके सामने लाना, लोगों तक मोटिवेशनल स्टोरी पहुँचाना ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। मेरा यही मकसद होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक नए सफ़रनामे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।